बाजी शुरू कर लीजिए आप। अच्छा, ये अगुरु लघु का हमारा चल रहा था, उसमें लास्ट में बस यही रहता था। अंत में गुरु लघु आदि की व्याख्या, इसको समझने। गुरु का अर्थ है भारी। भारी भारी वस्तु वह होती है जो पानी पर रखने से डूब जाती है, जैसे पत्थर आदि। लघु का अर्थ क्या? हल्की। हल्की वस्तु वह है जो पानी पर रखने से नहीं डूबती, बल्कि ऊर्ध्वगामी होती है, जैसे लकड़ी आदि। तिरछी जाने वाली वस्तु गुरु लघु है। अब लोग क्वेश्चन आता ना, अगुरु लघु की बात कर रहे हैं तो गुरु लघु क्या है? तिरछी जाने वाली वस्तु गुरु लघु है, जैसे वायु। वरना नीचे जाती है ना ऊपर जाती है, वो दाएं बाएं चलती है, जैसे वायु। सभी अरूपी द्रव्य अगुरु लघु हैं। सभी अरूपी द्रव्य अगुरु लघु हैं, जैसे आकाश आदि। सारे आ गए इसमें। तथा कार्बन पुद्गल आदि कोई कोई रूपी पुद्गल चतुस्पर्शी पुद्गल भी अगुरु लघु है। ये भी चार स्पर्शी के हैं, ये जो है ये भी अगुरु लघु हैं। ठीक है। अब कार्बन आदि मतलब इसमें तेजस भी आ गया। अच्छा, महाराज अगुरु जी, लघु होता है। हाँ जी। ये हो सकता है कि आपने ये वाला क्वेश्चन कल डिस्कस किया हो, क्योंकि कल मैं था नहीं। तो जो आत्मा को हम बोलते हैं क्या है? अगरु लघु अमूर्त, तो मतलब अगुरु और अलघु मतलब है ना भारी ना हल्की, जैसी है वैसी ही। जैसा है वैसा ही रहता है, कुछ ना कम होता है ना बढ़ता है उसमें। अष्टस्पर्शी का मतलब है पुद्गल गुरु लघु होते हैं, अष्टस्पर्शी जो महाराज होते जी, हैं। लेकिन आत्मा ऊपर तो जाती है। हाँ, आत्मा तो ऊर्ध्वगामी है, लेकिन कर्मों का भार है ना। नहीं 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 नहीं, हाँ। जब आत्मा मुक्त भी हो जाती है, जब उसके ऊपर सारे कर्म हाँ, फिर हट तो गए, अपने आप जाएगी, मुक्त होगी तो तो बस वो तो ऊर्ध्वगामी। तो हाँ। जैसे आपने कहा कि तिरछी जाने वाली को गुरु उसको गुरु लघु कहते हैं। हाँ, हाँ, तो आत्मा तो अगुरु अलघु है। तुम्हारी जी जो जो चीज सीधी जाती है, कोई शब्द उसके लिए भी आया है? सीधी कहाँ जाती है? मतलब सीधी जो है वो अगुरु सीधी ऊपर अलघु है। जाएगी। हाँ, सीधी ऊपर अगुरु जाए। अलघु। हाँ। जो अच्छा, तो गुरु है, हाँ जो जी, गुरु है भारी है वो नीचे जाएगी, जो लघु है ऊपर आएगी। जो गुरु लघु है वो दाएं बाएं जाएगी, जो अगुरु लघु है वो ऊपर चली जाएगी। समझ गया हमारी, ठीक है हमारी जी, क्लियर हो गया हमारी जी, बिल्कुल। अस्पर्शी मतलब आठ स्पर्शी पुद्गल गुरु लघु होते हैं। ये सब व्यवहार ने की अपेक्षा से है। ये सब व्यवहार का निश्चय से तो लकड़ी डूब रही है। आप जब चीज हम कहते हैं कि कपास जो है बड़ी हल्की है, रुई बड़ी हल्की है, वो जो है, लेकिन ऊपर से बिल्डिंग से गिरा दो तो नीचे ही आएगी वो। इसका मतलब यह है कि ये व्यवहार ने की अपेक्षा से कह रहे हैं। निश्चय ने की अपेक्षा से कोई द्रव्य एकांत गुरु या एकांत लघु नहीं है, निश्चय से। और जिसको जिसको आपने ऊपर फेंका, अब जो जैसे भारी है, लेकिन गोला जो है लोहे का, वो ऊपर फेंक सकते हो ना, वो फिर आएगा ऊपर, तो जितना फेंक सकते हो ना। तो ये क्या हुआ कि निश्चय ने की अपेक्षा से कोई द्रव्य एकांत गुरु या एकांत गुरु नहीं। व्यवहार में हम कहते हैं, ये जो बात है ये व्यवहार की है। व्यवहार ने की अपेक्षा से बादर स्कंदों में भारीपन या हल्कापन होता है, अन्य किसी स्कंद में नहीं। व्यवहार ने के हिसाब से निष्कर्ष क्या निकलता है? निश्चय ने से अमूर्त और सूक्ष्म चतुस्पर्शी पुद्गल अगुरु लघु हैं। जितने भी अमूर्त हैं और जितने ही चतुस्पर्शी हैं। चतुस्पर्शी कहां पर शुरू होते हैं? कि लास्ट वाले। कार्बन कार्बन वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और श्वासोश्वास। श्वासोश्वास, ये सारे चतुस्पर्शी हैं। और इसके पहले के सारे अष्टस्पर्शी हैं। किसी भी पदार्थ में नहीं पाए जाते। प्रथम और द्वितीय भंग शून्य यानी गुरु और लघु, ये किसी भी पदार्थ में नहीं पाए जाते, पदार्थ में नहीं पाए जाते। ये किसी, हाँ, व्यवहार में से चारों भंग पाए जाते हैं। जब हम कहते हैं गुरु है, लघु है, गुरु लघु है, अगुरु अलघु है, व्यवहार में से तो चारों पाए जाएंगे। पर ये जो ऊपर का गुरु और लघु है, ये किसी भी पदार्थ में नहीं पाए। या तो गुरु लघु होगा या अगुरु लघु। बात क्लियर होगी ना? अब इसमें सारी चीजें भी हो जाती है कि ये, जैसे कल आप कह रहे थे ना, हानि और लाभ, उसका कॉन्टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए इसको क्लियर किया। अब आता है प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण की परिभाषा है कि जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है, उस शक्ति को प्रदेशत्व गुण कहते हैं। लोक में 6 द्रव्य हैं, उनमें केवल पुद्गल द्रव्य ही रूपी है, अर्थात मूर्तिक है। अन्य 5 द्रव्य अरूपी हैं। मूर्त द्रव्य का आकार तो हमें दिखाई देता है,
परंतु अरूपी द्रव्य के आकार के बारे में संदेह व्यक्त किया जाता है कि द्रव्य का आकार यानी कि उस द्रव्य का विस्तार अर्थात लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि क्या है। रूपी द्रव्य का आकार रूपी होता है, अरूपी द्रव्य का आकार अरूपी होता है। प्रत्येक द्रव्य का आकार उसके अपने प्रदेशत्व गुण के कारण होता है, अन्य द्रव्य के कारण से नहीं होता। कोई भी द्रव्य या कोई भी जीव पर द्रव्य के आकार का कर्ता नहीं हो सकता। कोई उसका आकार नहीं करता, वो अपने ही गुणों के कारण, अपने ही प्रदेशत्व गुण के कारण वो जो है वो आकार लेगा। इसलिए जो ये कहना कि जो है सिद्ध निराकार है, वो गलत बात, वो अमूर्त है। ये भी जो कहते हैं कि शरीर के साथ आकार ले लेता है, शरीर के मुताबिक आकार लेता है, नहीं, तो शरीर आकार नहीं शरीर लेता। अपना आकार ले रहा है और ये अपना आकार ले रहा है, ये अपना आकार ले रहा है। वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। वो जनरल भाषा में जो व्यवहार में ना इतनी गहराई से व्यवहार, हाँ व्यवहार में। अब जैसे हम कह देते हैं कि शरीर में आत्मा, अब शरीर में आत्मा नहीं हो सकती है, शरीर के साथ बोले, हाँ नहीं नहीं, मतलब बोलने में तो यही आता है ना कि आप मेरे अंदर शरीर की आत्मा, तो वो व्यवहार की भाषा में जो चलता है, व्यवहार की भाषा है। अंतर का मतलब उसे पता है कि वो अलग है, ये अलग है, पर बताएंगे कि इस शरीर के अंदर कह देते हैं ना, मैं तो किराएदार हूँ उसका, ये माली मकान है, इसको भाड़ा देना पड़ता है। ये तो व्यवहार की भाषा है समझाने की। और शुरू से ही हम निश्चय की बातें नहीं करते, ये तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ये सारे आगम जो है व्यवहार के ऊपर बने हुए, सारी व्यवहारिक भाषा ज्यादा है। दिगंबर मान्यता में थोड़ा निश्चय को जोड़ दिया है, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर व्यवहार है। जब उसकी डिटेल करते हैं, सूक्ष्म करते हैं, तो कहीं कहीं निश्चय की बात आती है, वरना सारा व्यवहार, सारा व्यवहार। निश्चय जो है ना, जब सूक्ष्मता आती है ना किसी सब्जेक्ट में, वहां निश्चय को पकड़ पाता है। जब तक वो ऊपर ऊपर सतह पे रहता है, स्थूलता में उसकी बात करना भी गड़बड़ करना है। अब किसी आदमी को ऐसी बात जिसको उसको पूरा ज्ञान नहीं है, उसको अब निश्चय की बातें करने लग जाओ, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो संशय में पड़ जाएगा, ये ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। वो मतलब उसको यही लगता था। इसलिए भगवान महावीर के समर्थन में कुछ लोग निकलते थे, वो यही कहते थे। ये कभी कहते हैं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसकी आस्ती भी है, इसकी नास्ती भी है। ये कैसे है, इनको तो कहीं टिकते ही नहीं है, ये तो किसी बात में पक्की नहीं, उनको समझ नहीं आती थी बात की। रूपी द्रव्य का आकार रूपी होता है और रूपी द्रव्य का आकार रूपी होता है। प्रत्येक द्रव्य का आकार उसके अपने प्रत्यक्षित गुण के कारण होता है, अन्य द्रव्य के कारण से नहीं होता। कोई भी द्रव्य या कोई भी द्रव्य पर द्रव्य के आकार का कर्ता नहीं हो सकता। द्रव्य का कोई ना कोई आकृति होती है, बिना आकृति के कोई द्रव्य नहीं होता। द्रव्य का लक्ष्य प्रथम उसकी आकृति से होता है। जब हम किसी वस्तु का नाम सुनते हैं जो हमने पहले से देखा जाना हो, तो तत्काल हमें उसकी आकृति लक्ष्य में आती है। जैसे गाय का नाम सुनते ही आकृति ख्याल में जो आ जाती है, वो गाय की आती है। असंख्य प्रकार के पेड़ पौधे, विविध आकार के फूल, जो मन पर्यव ज्ञान है, वो अंदर मन में जो विचार उठता है, उस विचार को पहले उसका चित्रण होता है। इसलिए मन प्रवेज्ञानी समझ लेता है कि ये क्या सोच रहा है। हाँ, क्योंकि वो शब्द की सुनना नहीं, वो चित्र देखता है। अभी उसके दिमाग में चित्र, अभी वो बोला नहीं है भाषा से, लेकिन उसने देख लिया कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाला है, उसको पता चल जाता है। लेकिन वो क्या देखता है, क्योंकि वो पौधगलिक चीजें देख रहा है, उसका चित्रण देख रहा है। जो हमारा जो बात कर रहे हैं, इससे पहले जो चित्र बन रहा है वो पौधगलिक है, और उसको क्या मन प्रविज्ञानी देख लेगा, मन प्रविज्ञानी। और केवल ज्ञानी तो ये देख लेगा कि ये क्या बोलने जाएगा, इसका कौन सा भाव उठेगा, वो तो यहां तक जान जाएगा। लेकिन मन प्रविज्ञानी मेरे बोलने से पहले, मैं उन शब्दों को अटर करूं, मैं बोलूं जैसे, उससे पहले ही जैसे मेरे भाव उठे, उसने भाव ही पढ़ लिए। वो कहते हैं ना, भगवान ने कई बार कहा, क्या क्या इंद्रभूति तुम ये सोच रहे हो, क्या जैसा ये तुमने ऐसा सोचा था। वो बात करते हैं उसको, जबकि वो बोला नहीं था। कई बार हम कई विचार आते हैं, वो बोलते नहीं है। वो विचार जो आते हैं, वो मन पर भी ज्ञानी होगा, वो उसको पढ़ लेगा उन विचारों। संख्य प्रकार के पेड़ पौधे, विविध आकार के फूल पत्ते, विभिन्न आकारों में पशु पक्षी हम देखते हैं। इनका आकार कैसे और किसने बनाया होगा। कमल का फूल ऐसे बनाया, गुलाब ऐसे बनाया, ये सारा क्या है। इसमें फूल में इस आकार रूप होने की शक्ति है, जिससे प्रदेशत्व उनकी जानकारी नहीं है, उसकी समझ में ईश्वर उनको आकार देता है। द्रव्य का स्वरूप ज्ञात ना होने के कारण ऐसी भ्रांत धारणाएं होती हैं। अब जिसको ये सामान्य गुण छह नहीं पता, तो वो तो समझता है, इसको कौन करेगा।
ये निरंतर कार्य हो रहा है, खून का दौरा दौड़ रहा है, ये कर रहा है, हृदय जो है पंपिंग कर रहा है, ऐसा कर रहा है, सारा ऑटोमेटिक हो रहा है सारा सिस्टम। ये क्या है, नीचे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहे हैं, वो कौन घुमा रहा है? भाई कोई तो होगा घुमाने वाला, कोई तो है। अब ये नहीं समझ आता कि ये सारा सिस्टम सारा ऑटो मोड पे है, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा। सब अक्षर का सुंदर या टेढ़ा मेढ़ा होना साई के प्रदेशित गुण से होता है, और हम गर्व करते हैं कि मैंने सुंदर अक्षर लिखा, रंगोली से सुंदर फूल की आकृति बनाई, ये मेरा कौशल्य। परंतु रंगोली के प्रदेशत्व गुण के कारण ये कार्य हुआ। लोटे में पानी रखने पर पानी का जो आकार होता है वो पानी के प्रदेशत्व गुण के कारण से है, लोटे के कारण से नहीं है। लोटे के कारण अगर पानी का ऐसा आकार होता तो लोटे में पत्थर डालकर देखो तो सही कि वह भी उसके आकार के बनते हैं या नहीं, वो अपने आकार से रहेंगे। कुम्हार ने घड़ा बनाया ऐसा कहा जाता है, किंतु घड़े का आकार तो मिट्टी के प्रदेशत्व गुण का कार्य है, मिट्टी के प्रदेशत्व गुण के कारण, इसलिए करता उसको माना है। कुम्हार चाहे जितना मर्जी मेहनत कर ले, मिट्टी जो है उपादान उसका था, उपादान के अंदर उसके उपादान में ये प्रदेशत्व गुण है ना उसके। ये हाँ हाँ, हाथी के शरीर का आकार पुद्गल के प्रदेशत्व गुण से होता है। उसमें जो जीव है उसका वैसा आकार जीव के प्रदेशत्व गुण से होता है। वहां उस शरीर को जीव के उस आकार में निमित्त कहा जाता है। शरीर उसमें निमित्त है उसका आकार लेने के लिए, वो अपने प्रदेशत्व गुण के कारण है। और वो सिद्ध भगवंतों के शरीर नहीं होता है, इसलिए शरीर के निमित्त से होने वाला उन्हें नहीं है, इसलिए उन्हें वाला आकार नहीं है, इसलिए सिद्धों को निराकार कहने में आता है। फिर भी सिद्धों का आकार अवश्य है, क्योंकि वह भी सिद्धों का आकार अवश्य, क्योंकि वह भी जीव द्रव्य है। भाई उनके वो आकार जो शेप लेता है वो शरीर नहीं है, पर वो द्रव्य तो है ना, तो कोई द्रव्य बिना आकार के हो ही नहीं सकता। और उनमें उनमें प्रदेशत्व गुण है। रोटी गोल बनती है आटे के कारण, उसका आकार किसने बनाया? गेहूं का आकार किसने बनाया? नैसर्गिक रीति से, यानी कि उन चीजों के प्रदेशत्व गुण से उनके आकार बनते हैं। उसी तरह रोटी भी उसके प्रदेशत्व गुण से ही गोल बनती है। अब तक हम जान चुके हैं कि प्रत्येक गुण अपने ही कारण अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है, वस्तुत्व गुण, और कार्य निरंतर चलता रहता है, ये द्रव्यत्व गुण। इसलिए प्रदेशत्व गुण का द्रव्य का आकार, ये कार्य उसके अपने कारण निरंतर चलता है। ये इन दोनों के कारण जब हम जान चुके हैं कि वस्तुत्व गुण भी है, द्रव्यत्व गुण भी है, और साथ में प्रदेशत्व गुण है, उस द्रव्य कार ये कार उसके अपने कारण निरंतर चलता है, प्रदेशत्व गुण हो गया। आकार ये प्रदेशत्व गुण की पर्याय प्रत्येक समय में उत्पाद वे रूप से पलटती रहती है, अर्थात हर समय नया नया आकार होता रहता है। पर्याय यानी ये आकार वैसा का वैसे ही रह सकता है या भिन्न भी हो सकता है। हमारी इच्छा नित्य नहीं उत्पन्न होकर आकुलता का कारण बनती है। हमें अपने फर्नीचर बदलने की नहीं, अपनी दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। हम घर का फर्नीचर बदलें, ये करें, इसकी सेटिंग चेंज कर दें, ये करें, दृष्टि बदल लो तो वहीं का पड़ा पड़ा ठीक लगेगा। दृष्टि बदलनी है, इसका कवर चढ़ा दो, लौकिकता में कितना फंस जाता है आदमी, तो वो उसको मोनोटोनस लगता है, ऊब जाता है कि नहीं ये कर्टन बदल दो, ये बदल दो, ऐसा है, बड़ी देर होगी। हम पर द्रव्य का उसके गुणों का कार्य यानी कि परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार पलटाना चाहते हैं, परंतु वस्तु व्यवस्था वैसी है नहीं, इसलिए हम दुखी होते हैं, दृष्टि महाराज जी, बदलती। हाँ जी। ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने आपसे पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जैसे जो भी ये व्यवस्था है, ये मान हाँ लिया किसी ने नहीं बनाई, ये ऐसा ही है, लेकिन हाँ, ऐसा क्यों है? ऐसा उसके नामकरण में ये जो उसके गुण होंगे ना, वो जो जीव है उसका जो गुण है उसके अंदर, देखिए वो कमल का फूल है, गेंदा पीला बनना है, ये लाल बनना है, वो सारा, ये नीम का पत्ता ऐसा होता है, पीपल का ऐसा होता है, वो आकार कौन बनाता है? वो इनहेरेंट है ना उसमें, उसमें आकार की, उसका आकार बनने की। गोभी का फूल ऐसा बोलता है, बंद गोभी गोल होती है। अब वो किसने उसको डाटा दिया हुआ है? वो उसके प्रदेशत्व गुण के कारण है, जो उसके अंदर जो आत्मा के अंदर जो उसका गुण है उसके हिसाब से, और नामकरण उधर से चल रहा है कि कहाँ जाना है वैसा आकार बनेगा। अब हमारे कान दोनों आंखों के साइड में है और घोड़े के दोनों कान आंखों के ऊपर है। अब ये किसने गाइड किया कि घोड़ा और गधा है, इसके जो है कान जो है आंखों के ऊपर है, और बाकी इन जनरल जो कान होते हैं वो आंखों की साइड पे होते हैं। अब वही जीव जो है, वही आत्मा घोड़ा भी बन सकता है, गधा भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है। इसका मतलब यह है कि ये भी
जो आपका नामकरण है उसके हिसाब से वो आकृति आकार के शेप का उसकी ड्राइंग, उसका आर्किटेक्ट उसकी, हाँ उसी तरह से देगा, उसी तरह से देगा, उसी तरह से बने। और ये सारा ऑटोमेटिक है, इसको कोई करता नहीं है। ये बात बहुत समझने के अंदर से, कि ये अगर समझ में आ गया तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब कुछ व्यवस्थित है। वरना ये जो जितना कुछ बाहर हो रहा है उसकी व्यवस्था समझ नहीं आती, कहीं आप पटक जाओगे, नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो कोई ना कोई होगा करने वाला। ये लोगों के बात कभी नहीं समझ में आ रही कि भगवान है, करता धरता हरता है, ये कोई तो करने वाला होगा ना, क्योंकि इसको पता है घर का हेड है। वो बात यह है कि दिमाग में बैठा होगा कि करता भाव, कि घर का कोई हेड होगा तभी चलाएगा, फैक्ट्री का कोई मालिक होगा, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, वो उसको चलाएगा। तो इसका भी कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होगा इस सृष्टि का जो चलाने वाला, तो इसका मतलब ईश्वर है, कोई तो है, कोई तो है। तो कोई तो है ना, वो ये है। ये सामान्य और विशेष गुण लाकर उसकी वो सारा चीज वो यही मैनेज कर लेते हैं आपस में, कि काम भी हुए जा रहा है, निरंतर हुए जा रहा है, उसका कार भी बदल रहा है, दूसरों के ज्ञान में जाना भी जा सकता है, वो जाने भी जा सकते हैं, उसको जाना भी जा सकता है, और अगुरु लघु भी है। तो सारी चीजें हैं। अगुरु लघु का मतलब है कि इन सारे परिवर्तन होने के बाद मूलतः वो बदल नहीं रहा है। अगुरु अलघु, अगर उसमें भी परिवर्तन कुछ होता है तो सारा गड़बड़ा जाएगा। ये चीजें सब हो रही हैं, पर फिर भी वो अगुरु लघु है। मतलब ओवरऑल जो है ना, वो जो हो रहा है उसकी वो बदल रही है। मतलब वो कलाइडोस्कोप में चूड़ियां बदल रही हैं, चूड़ियों का साइज, अंदर की क्वांटिटी नहीं बदल रही। हाँ नजर, हाँ सारी खेल नजरिया का। ये चीज आज बुरी लगती है, व्यक्ति बुरा लग रहा है, उससे एक डायलॉग होता है, आपस में बात होती है, लगता है कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने समझा ही नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ नजरिया होता है ना, ये हमको इसको दृष्टि कहते हैं। हम किसी दृष्टि से कार्य करते हैं। अब जैसे अब आगे जाके आएगा महावीर कथा में, महावीर में हमारी दृष्टि क्या है, हमारी दृष्टि क्या है कि सुखानुरूप इस रास्ते, इसमें सुख है, नहीं ये करेगा ना इसमें दुख है। हमारी अंदर कैलकुलेशन क्या है कि सुख और दुख का, और सुख और दुख के अंदर मैं कहता हूं, मैं मेरी दृष्टि क्या है कि मैं सुख वाला मार्ग हूं। कोई कहना इधर बड़ी दिक्कत है, तो हम उड़ जाएंगे, इस चीज पे बड़ा सुख है, ये बहुत अच्छी है, हो जाएंगे। और महावीर की दृष्टि क्या थी, वो कहता है ये रास्ता खराब है, तो सुख वाले रास्ते को दुख वाले रास्ते पे जाएंगे। क्यों? दुख पे आएंगे मेरी कर्म की निर्जरा हो जाएगी, देखो क्या होता है यहाँ पर, दुख मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कुछ भी अनहोनी तो हो नहीं सकती, क्योंकि दिमाग में है कि कर्म सिद्धांत इतना अंदर चला गया कि कुछ भी अनहोनी नहीं हो सकती। अब बताया गया कि इस रास्ते पे चंड कौशिक है, इस रास्ते जहां जहां महावीर को कहा गया कि ये रास्ता खराब है, यहाँ पर शूल पानी यक्ष आता है, वो कहता मैं वहीं ठहरूं। उनकी दृष्टि क्या थी, ये थी इससे कर्मों की निर्जरा होती है। ये मुझे मेरे अंदर वो पॉइंट ले आएगा, मैं एक्सट्रीम पर जाकर ये मेरे में परिवर्तन करेगा। सुख में परिवर्तन नहीं होता, सुख में तो आप उसके मद में इंजॉय करने लग जाते हो, आपकी डेवलपमेंट नहीं होती। दुख के अंदर क्या है कि आपको एक्स्ट्रा अंदर जो है ना वो निकालकर उससे लड़ने की ताकत आती है, इसलिए आप ग्रोथ करते हो। इसलिए जो मार्ग है, जो भगवान ने ये मार्ग दिया मुक्ति का, इसमें टफेस्ट मार्क क्यों दिया, ज्यादा से ज्यादा मुश्किलें सहो, ज्यादा से ज्यादा करो, तो आपकी डलन, क्योंकि जो अनंत वीर है, अनंत शक्ति है, वो घर बैठे नहीं खिलेगी, वो वहां से जागृत होगी। तो ये उसमें महावीर का हाथ आ गई। चलो महाराज साहब, हाँ जी। महाराज साहब एक छोटा सा प्रश्न है। तो जो हम ऐसे करते हैं कि हमें ये काम करना है, मुहूर्त निकलवा लो, और ये शुभ का काम है, और ये शुभ की घड़ी है, और ये शनिवार को लोहा मत खरीदो, तो ये तो फिर ये तो बिल्कुल ही मिथ्यात हो गया। हाँ हाँ मिथ्यात है, लेकिन इसको हम बिल्कुल काटते इसलिए नहीं है कि लोगों का विश्वास। देखिए ऐसा है कि किसी काम का अगर ये पैदा हो रहा है, ये ग्रह है, होगा तो वो अपने कर्म सिद्धांत से पैदा, पर उसमें स्टार्स कहाँ पर है, जब जा रहे हैं तो कैसा स्टार्स है, वो एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर है। जैसे एक ऐसा समय था कि एक व्यक्ति ने ये कहा अपनी पत्नी को कि उसको ऐसी शक्ति आ गई कि मैं एक पाठ कर कर, और तुम्हें जैसे ये पाठ खत्म होगा मैं तुम्हें इशारा करूंगा, तू उबलते पानी के अंदर जो ये वो जवार डाल देना, हाँ जवार डाल देना, और वो मोती बन जाएंगे। अब जब वो कह रहा है तो उसकी पड़ोसन ने भी सुन लिया। अब वो अलर्ट है, वो सोचती है ये खत्म करेंगे फिर करूंगे, पानी तो रख दिया और उबल रहा है, उसे ध्यान भी नहीं रहा। वो उसका श्लोक जैसे ही खत्म हुआ
वो जैसे खत्म हुआ पड़ोसन ने डाल दी और उसके तो मोती बन गए और इसके नहीं, क्योंकि भाग्य में नहीं था। देखिए अब बताइए, सारे ग्रह टाइम सारा होने पर, ये बड़ी स्टीक एग्जांपल है कि करने वाला ये, लेकिन उनको प्राप्ति नहीं होनी, प्राप्ति उसके निमित्त से किसी और के यहाँ होनी है कर्म सिद्धांत से, वो ये बात कह रहा है और पड़ोसन ने डालकर उसका कर लिया। तो ये चीजें क्या है कि ये ग्रह जो होते हैं, अब उसी ग्रह में तो सबके लिए कॉमन होना चाहिए। अब किसी का उस एट ए मोमेंट जो ग्रह होते हैं उसमें किसी का सही हो रहा होता है, किसी का खराब हो रहा होता है। हाँ जी। तो फिर इसमें बुरा कर्मों की बात है ना। किसान को जी। बारिश तो अच्छी लग रही है, कुम्हार को खराब लग रही है, उसका तो काम ठप हो गया। उसको तो मिट्टी के बर्तन बनाने तो रोकने पड़े, जो पड़े हुए हैं उनको छुपाना पड़ता है कि अभी ये सारे सारे खराब हो जाएंगे। और किसान खुश होता है कि हो गया। अब उसके कर्म सिद्धांत से उसको खुश होना है, उसको दुखी होना है, और बारिश तो एक है, कॉमन है। बस ये बात। जी बस। चलिए हम इसको यहीं छोड़ते हैं। हमारे ये छोटा सा प्रश्न है। हाँ जी। आपने कहा हर द्रव्य का आकार होता है, तो समय के लिए क्या समझे? हर द्रव्य का आकार है, मतलब उसकी आकृति आकार कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये उसका सामान्य गुण है। जो जगह घेरता तो आप बिना आकार आकार के थोड़ा का- घेरेगा। नहीं, समय के लिए, काल के लिए। काल, हाँ। काल का आकार नहीं। काल का तो हम पहले ही कहा हुआ है, काल जो है ना अप्रदेशी, उसको लेके चले हैं। उसका एक ही प्रदेश एट ए टाइम होता है, उसका प्रत्यय वो फैलता नहीं है। काल इसलिए उसको अस्थि काय कहा ही नहीं है, उसको 5 अस्थि काय कहकर काल को अलग ही रखा है। समझ गया। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं चरम तीर्थंकर भगवान महावीर का, इनका इसका चलते हैं। तो एक बार भगवान महावीर स्वामी की जय बोलकर हम शुरू करते हैं इसको। महाराज कि जी एक चरम सेकेंड आप तीर्थंकर, होल्ड करना, मैं ये हाँ जी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके ना रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू करता हूँ मैं। ठीक है।